हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के अंदर भी मैंने पहला रेशियो जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, करंट रेशियो, जिसके हमने जो है स्टार्टिंग के सिर्फ 2 क्वेश्चन ही किए थे। और कौन सी बुक मैं फॉलो करता हूँ? स्ट्रिक्टली आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल की। ठीक है, आई एम स्पेशली मेकिंग ऑल द वीडियोज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईएससी बोर्ड। ठीक है, आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बनाता हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट जो किया था करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो, और हमने ना 2 फॉर्मूले भी कर लिए थे। मैं फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा देता हूं। करंट रेशियो का क्या होता है? करंट एसेट्स का अपॉन में लेंगे हम क्या? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो स्किप की है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, क्योंकि जो फॉर्मूले का जो एक तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि करंट एसेट्स में कौन कौन से करंट एसेट्स हम इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज हम इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वाली बुक से जो मैंने था एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का कर लिया था और सेकंड वाला भी कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, करंट रेशियो निकालेंगे। अभी करंट रेशियो चल रहा है हमारा, तो पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर अभी हम करंट रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी करंट रेशियो के क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस को हम करंट रेशियो के कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कर रहे हैं इस टाइम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्लीज देखिए आप लोगों को बुक तो लेनी पड़ेगी। क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन आपको बुक जो है ये वाली परचेज करनी पड़ेगी। अगर नहीं है आपके पास तो मार्केट में जाइए और लेकर आइए। ठीक है, बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी। चलिए, वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है करंट रेशियो निकालने के लिए? दे हैव गिवन अस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल which is of rupees 3 lakh. Working capital is 3 lakhs. Then they have given total debts, total debts. These are rupees 6 lakh 50,000. ठीक है, देन दे हैव गिवन लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ रुपीज 5 लाख। ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करंट रेशियो। इस सबको क्या करके हमें निकालना है? करंट रेशियो हमें निकालना है इन सब चीजों का यूज करके। वी हैव टू कैलकुलेट द करंट रेशियो। ठीक है भाई, तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? करंट एसेट्स चाहिए और हमें करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो देखिए हम क्या क्या चीजों को यूज करके इन सब चीजों को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल डेट्स दिया है और लॉन्ग टर्म डेट्स दिया है। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। देखिए टोटल डेट्स का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी। इट इंक्लूड्स करंट लायबिलिटी एज वेल एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो देखिए अगर आपको एग्जामिनर ने टोटल डेट्स दे दिए, टोटल लायबिलिटी दे दी, उसमें से अगर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हटा दोगे तो सिर्फ करंट लायबिलिटी बचेगी, और फॉर्मूले के हिसाब से हमें वही चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नीचे डिनोमिनेटर में हमें करंट लायबिलिटी ही चाहिए। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला है देखिए करंट लायबिलिटी निकालने का। हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर? देखिए टोटल डेट्स का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि टोटल डेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन के अंदर दोनों लायबिलिटीज अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो टोटल डेट्स निकल जाते हैं, लेकिन हमें फिलहाल करंट लायबिलिटी चाहिए। उसके लिए हम देखिए क्या क्या यूज करेंगे। टोटल डेट्स कितने के हैं? 6 लाख 50 के, तो इसकी जगह हम डाल देंगे यहाँ पर 6 लाख 50 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी तो हमें फाइंड ही करनी है, तो इसको CL लिख के छोड़ दीजिए, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, विच इज 5 लाख रुपीज।
आप देखिए इनको थोड़ा सा हम इधर उधर करके करंट लायबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। 12th के बच्चों मैथ्स का इतना तो तरीका पता है कि इज इक्वल टू के इधर की वैल्यू अगर दूसरी साइड चली जाती है तो प्लस में या माइनस में चली जाती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6,50,000 माइनस 5 लाख equals to current liability. Therefore, current liability equals to 1,50,000. ये लीजिए हमने करंट लायबिलिटी तो निकाल ली। लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला लिखा था वर्किंग कैपिटल का, अगर आप लोगों को याद हो। क्या बोलता है भाई ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बोलता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। अब हमें क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या डिफाइंड करना है, हमें सी ए फाइंड करना है। हम पे देखिए करंट लायबिलिटी भी है, हमने अभी अभी निकाली है, देखो ये रही। और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल भी है, देखिए अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, हमें कहीं ढूंढनी नहीं है। इन दोनों चीजों को जब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। तो देखिए हम इसको डाल लेते हैं एक जगह पर। वर्किंग कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? दिस इज 3 लाख, ये लीजिए, इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमें फाइंड करने हैं, एक माइनस करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं विच इज 1,50,000। ठीक है भाई, अब इसको हम ऊपर कर देते हैं और फाइंड करते हैं। देखिए फिर से इसको अगर मैं इस तरफ ले आता हूं तो दिस इज 3 लाख प्लस 1,50,000 इक्वल्स टू करंट एसेट्स। देयरफॉर करंट एसेट्स इक्वल्स टू 4,50,000। ठीक है भाई, देखिए अब हमारे पास दोनों की ही वैल्यू आ चुकी हैं। ये रहा हमारे पास करंट लायबिलिटी, ये रहे हमारे पास करंट एसेट्स। इट कैन बी इजीली पुट इन द फॉर्मूला नाउ। फॉर्मूला क्या था हमारा? करंट रेशियो इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी एल। तो सी ए की वैल्यू कितनी है भाई? अभी अभी हमने निकाली है, देखिए 4,50,000 अपॉन में हम डाल देंगे करंट लायबिलिटीज विच आर 1,50,000। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 3 जा 45, इट मीन्स दिस कम्स 3/1 एंड नाउ इट इज 3:1। ठीक है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए कुछ फॉर्मूले बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने टोटल डेट्स का आपको बताया कि टोटल डेट्स में करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों होती हैं, तो किसी भी वैल्यू से एग्जामिनर आपसे तीसरी वैल्यू निकलवा सकता है। इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज होता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स अगर आपको दिया है और करंट लायबिलिटी दी है तो करंट एसेट्स निकाल सकते हो। अगर वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स दिया है तो करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले में दो चीज मिल जाएंगी तो तीसरी चीज अपने आप निकल जाएगी। ठीक है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं स्लाइड कर देता हूं अब। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 सेज कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से इन्होंने बोला है करंट रेशियो हमें निकालना है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है इन्होंने हमें दिया है क्या क्या। एक इन्होंने बोला है भाई करंट एसेट्स दे दिए इन्होंने हमें 8 लाख के। दूसरा इन्होंने हमें दिया इन्वेंट्री। याद रखिए इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। इन्वेंट्री इन्होंने दी हमें 4 लाख की, और इन्होंने ब्रैकेट में इन्वेंट्री के साथ लिखा है इसमें कुछ चीज इंक्लूड है। क्या लिखा है इन्होंने? इंक्लूडिंग लूज टूल्स। लूज टूल्स कितने के भाई? ₹1,50,000 के। ठीक है भाई, इसके अंदर कुछ लूज टूल्स पड़े हुए हैं 1,50,000 के, और कुछ इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स भी हैं, स्पेयर पार्ट्स भी पड़े हुए हैं, और ये हमारे पास कितने के? 50,000 के। ठीक है भाई, ये दो चीज हमारे पास है स्टॉक के अंदर ही। आगे इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, देखिए और इंफॉर्मेशन क्या दी इन्होंने? वर्किंग कैपिटल भी इन्होंने हमें दिया क्वेश्चन में। द वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 5 लाख की। ये लीजिए, हमें दोबारा से क्या फाइंड करना है भाई? करंट रेशियो। फिर से ये बोलता है क्या? जल्दी से निकाल के दिखाओ बच्चे, करंट रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है भाई, करंट रेशियो निकालते हैं जरा। सॉल्यूशन, हमें करंट एसेट्स दिए हैं। अब देखिए एग्जामिनर ने आपको ना करंट एसेट्स तो दे ही दिए, ये करंट एसेट्स है हमारे पास। एग्जामिनर ने आपको करंट एसेट्स दे दिए 8 लाख के, और वो साथ में बोलता है इन्वेंट्री। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, क्वेश्चन में जब करंट एसेट वर्ड लिखा है
तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी इन्वेंट्री इंक्लूड है। बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं करंट एसेट्स में इन्वेंट्री प्लस कर देते हैं। उनको लगता है हाँ 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 करंट एसेट भी एक एसेट है और इन्वेंट्री भी एक करंट एसेट है, तो दोनों को प्लस करते हैं तो वो टोटल करंट एसेट निकाल देते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पर। उसने करंट एसेट्स आपको टोटल दे दिए, अगर वो ऐसे लिखता ना अदर करंट एसेट्स, तो इसका मतलब है इन्वेंट्री भी एक करंट एसेट है और अदर करंट एसेट्स भी एक एसेट्स हैं, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। लेकिन इसने खुद बोल दिया कि करंट एसेट्स 8 लाख के। लेकिन जब आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना जरा, 8 लाख के करंट एसेट हैं और इसमें इन्वेंट्री भी इंक्लूड है और इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स भी इंक्लूड है। हमने फॉर्मूले में पढ़ा था करंट रेशियो के अंदर जो करंट एसेट आता है कि करंट एसेट्स के अंदर जब हम इन्वेंट्री लेते हैं तो इन्वेंट्री के अंदर से लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को हटा देते हैं। ठीक है भाई, तो लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। तो यानी इस 8 लाख के अंदर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड हैं, इनको हमें इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बस इतना सा काम है। तो देखिए जब मैं इनको करंट एसेट्स को निकालूंगा, देखिए सही करके निकाल देता हूं इनको, तो करंट एसेट्स सही कर देते हैं हम। करंट एसेट्स इक्वल्स टू 8 लाख के हैं टोटल और इसमें लूज टूल्स भी इंक्लूड है। देखिए ये वाला माइनस करते हैं इसको 1,50,000 को और स्पेयर पार्ट्स माइनस करते हैं मेरे 50,000 के। हमारे पास देखिए एक्चुअल करंट एसेट्स आ जाएंगे विच इज 6 लाख। अब ये करेक्ट हो गए। प्लीज एग्जाम में इस तरीके से मत करना कि करंट एसेट्स लिखा हुआ है उसमें इन्वेंट्री लिखा हुआ है तो आपने प्लस कर दिया। प्लस ये तब होता है जब वो करंट एसेट्स नहीं अदर करंट एसेट्स होता, तो वो उसके अंदर ऐड हो जाता, क्योंकि अदर का मतलब है वो भी एक करंट एसेट है और इन्वेंट्री भी एक करंट एसेट है। अगर उसने आपको लिख के दिया है कि करंट एसेट्स, तो इसका मतलब उसमें सब आ गए, उसमें और चीजें कोई अलग से इंक्लूड नहीं की जाएंगी। चलिए करंट एसेट्स आ गया। अब वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, जरा देखिए नीचे, और करंट लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल हमें अवेलेबल है क्वेश्चन में विच इज 5 लाख, इक्वल्स टू CA हमारे पास कितना है, ऊपर हमने अभी अभी देखिए निकाला है 6 लाख, माइनस CL हमारे पास नहीं है। ठीक है भाई, CL हमारे पास नहीं है, देयरफॉर CL इक्वल्स टू 6 लाख माइनस 5 लाख। ठीक है भाई, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास 1 लाख का। चलिए ये हमारे पास आ गया है टोटल 1 लाख की करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स थे हमारे पास ऊपर 6 लाख के। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देयरफॉर करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितने के हैं भाई, कहाँ गए, ये 6 लाख के, ये लीजिए, और इसको हम अपॉन में डाल देंगे किसके साथ, करंट लायबिलिटीज के साथ, विच इज ऑफ ₹1 लाख। ये टोटल वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी, 6/1। वी कैन से दैट दिस इज 6:1। करेक्ट है बच्चे। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं एक एक। अगर आपको फॉर्मूले याद है, आपको लॉजिक पता है, तो करंट रेशियो एनालिसिस के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपको अगर प्रॉब्लम है करंट रेशियो क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स क्या हैं, टोटल डेट्स क्या हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले अपने वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अच्छे से पढ़ के बुक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के तो 3 पार्ट है भाई, जल्दी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सब में हमें करंट रेशियो निकालना है और कुछ नहीं करना। क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं कि ट्रेड पेबल्स, ये हमें देते हैं ट्रेड पेबल्स। कितने के हैं ट्रेड पेबल्स, दीज आर ऑफ ₹40,000। देन वर्किंग कैपिटल हमें इन्होंने दे दी which is 7,20,000. Then they have given us current liabilities which is of ₹2,40,000. ठीक है, अब देखिए फिर से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको लगेगा सर करंट लायबिलिटी भी एक करंट लायबिलिटी है और ट्रेड पेबल भी एक करंट लायबिलिटी है, तो क्या हम इसको ऐड कर दें। बच्चे गलती हो गई, देखो यहाँ पर तुरंत जैसे आपने ऐसा लॉजिक सोचा, गलती। वो खुद ही एग्जामिनर आपको दे रहा है कि करंट लायबिलिटीज हैं, ये टोटल करंट लायबिलिटीज उसने दे दी, इसमें अलग से कोई फर्दर करंट लायबिलिटीज नहीं ऐड होगी। अगर इसके साथ लिखा होता ना अदर करंट लायबिलिटीज, तो इसमें फिर जो दूसरी करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है वो ऐड की जाती, लेकिन फिलहाल नहीं ऐड करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि वो अपने आप में ही टोटल करंट लायबिलिटीज हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वाला। वर्किंग कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में 7,20,000 इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है माइनस करंट लायबिलिटीज हमारे पास हैं 2,40,000 की। देयरफॉर इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा भाई। देयरफॉर करंट एसेट इक्वल्स टू 7,20,000 प्लस 2,40,000। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी भाई 720 और 760 860 960। ये आ गया हमारा 9,60,000। दोनों ही चीजें आ गई, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में थी, करंट एसेट्स हमने निकाल लिए, तो हमारे लिए अब करंट रेशियो निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू, करंट रेशियो आ गया हमारा इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स थे हमारे पास 9,60,000 के, अपॉन में नीचे लेंगे हम करंट लायबिलिटीज विच इज ऑफ रुपीज 2,40,000। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। एक बार मैं देखो इसको डिवाइड कर लेता हूँ अपने फोन से, एक बार क्या वैल्यू आती है हमारी इसके अंदर। तो ऊपर है हमारे पास 9,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, ये आ रहा है हमारा 4/1, 4/1 यानी कि 4:1। ठीक है भाई, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस में जाते हैं, जरा देखिए इन्होंने क्या दिया है हमें। सेकंड केस में इसको स्लाइड कर देते हैं। अब केस नंबर 2, ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में चलिए, दे हैव गिवन अस अगेन वर्किंग कैपिटल। दोबारा से इन्होंने हमें वर्किंग कैपिटल दी विच इज 6 लाख। देखिए जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए कुछ एब्रीविएशंस यूज करता हूं। जैसे वर्किंग कैपिटल की जगह मैंने लिख दिया WC, करंट एसेट्स की जगह लिख दिया CA, करंट लायबिलिटीज की जगह लिख दिया CL। प्लीज जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो एब्रीविएशंस को कोशिश कीजिए इग्नोर करने की। आप किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उसकी पूरा वर्ड निकलेगी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको मत लिखिए। देखिए वर्किंग कैपिटल इज 6 लाख, देन टोटल एसेट्स, टोटल assets equals to this is rupees 30 lakhs. then again non current assets, इन्होंने हमें दी है non current assets, this is of rupees 22 lakhs। आपको पता है बिजनेस के अंदर दो ही तरह के तो एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होंगे या फिर नॉन करंट एसेट्स होंगे। ठीक है, तो अगर आपने टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स हटा दिए, नॉन करंट जैसे कि लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट हटा दिए तो करंट ही बच जाते हैं, सिर्फ इजी हो जाता है काम। तो जब मैं देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, यही वाला फॉर्मूला कैसे निकलते हैं टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। बिजनेस में दो ही तरह के एसेट्स हैं सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स हमें देखिए दिया है क्वेश्चन के अंदर 30 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमें फाइंड करने हैं प्लस नॉन करंट एसेट्स अवेलेबल हैं 22 लैक्स के। ठीक है भाई, क्या करते हैं अब इसको निकाल लेते हैं। देयरफॉर करंट एसेट्स इक्वल्स टू 30 लैक्स माइनस 22 लैक्स, तो ये आ गए भाई आपके देखिए 8 लैक्स के करंट एसेट्स। अगेन हम दोबारा से उसी फॉर्मूले को लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है भाई, जल्दी 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 आपको याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्किंग कैपिटल वाला। ठीक है, वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा हमें। क्या बोलता है फॉर्मूला ये, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में अवेलेबल है, देखिए सबसे पहले दी है हमें विच इज ऑफ रुपीज 6 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट्स कितने अभी अभी हमने निकाले हैं 8 लैक्स के, माइनस करंट लायबिलिटी हम अब फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू ये आ जाएगी भाई हमारी देखिए 8 लाख माइनस 6 लाख, कितनी की आ गई भाई 2 लैक्स की। काम खत्म, करंट एसेट्स मिल गए, करंट लायबिलिटीज मिल गई। जल्दी से क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं अपना। तो करंट रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमने अभी भी निकाल लेते, ये रहे भाई 8 लैक्स के, ये लीजिए 8 लैक्स अपॉन में रखेंगे इसके जस्ट करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 2 लैक्स। ये आ गए हमारे कितने
8/2 और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 4/1 और 4:1। खत्म एकदम। फॉर्मूले याद है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले नहीं याद है दिक्कत होगी, लेकिन फॉर्मूले कॉन्सेप्ट के साथ याद करने हैं, रटने का काम अकाउंट्स में नहीं होता। केस नंबर 3 पर आते हैं। चलिए नाउ कम टू केस नंबर 3। नंबर 3, the third case is working capital is again in the question which is of rupees 4 lakhs and total debts they have given, total debts of rupees 18 lakhs. Then they have given non current liabilities, non current liabilities which is of rupees 16 lakhs. अब ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि टोटल डेट्स में दोनों तरह की लायबिलिटीज इंक्लूड होती हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट। तो टोटल डेट दे दी, नॉन करंट दे दी, फॉर्मूला लगाएंगे तो करंट मिल जाएगी। आइए जरा फॉर्मूला लगाएंगे तो मिल जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेट्स इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट्स हमारे क्वेश्चन में देखिए अवेलेबल थे 18 lakhs के, इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, नहीं अवेलेबल है, हमें फाइंड करनी है भाई, प्लस नॉन करंट अवेलेबल है 16 lakhs की। ये लीजिए, तो अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आसानी से आ जाएगी। देयरफॉर करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 18 lakhs माइनस 16 lakh, ये आ गई हमारे पास 2 lakhs की। ठीक है भाई, ये आ गई हमारे पास करंट लायबिलिटी। और क्या चाहिए हमें, करंट रेशियो चाहिए। फटाफट से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी आपको वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिख जाए तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ओहो करंट एसेट्स निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला काम आएगा भाई। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। देयरफॉर वर्किंग कैपिटल इज 4 lakh इक्वल्स टू CA इज नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा, माइनस CL इज 2 lakhs। तो ये आ गया देयरफॉर हमारा CA इक्वल्स टू 4 lakhs प्लस 2 lakhs इक्वल्स टू 6 lakhs। चलिए भाई दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। देखिए करंट एसेट भी मिल गया, करंट लायबिलिटीज भी मिल गई। रेशो निकाल देते हैं, करंट रेशो इक्वल्स टू CA अपॉन CL। तो करंट रेशो के लिए CA चाहिए ऊपर, ये आ गया 6 lakh, और करंट लायबिलिटीज चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में विच इज 2 lakh। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 2 2 3 6, यानी कि 3/1 कह सकते हैं इसको 3:1। ठीक है भाई, 3 केस थे क्वेश्चन नंबर 4 में, ये मैंने आपको तीनों केस करा दिए। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 5th क्वेश्चन था हमारा। देखते हैं मैंने नंबरिंग ठीक करी है ना भाई, 1 2, हाँ बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा ये, और इसके ये टोटल 3 केसेस थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे ही होने चाहिए क्वेश्चन पेपर के अंदर, या फिर जब भी आप अपना होमवर्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा देर नहीं बैठना, सोच के बैठो 1 घंटा बैठूंगा और 1 घंटे में इतना आउटपुट निकाल दूंगा, इतने क्वेश्चन करके ही उठूंगा या उठूंगी। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट द क्वेश्चन सेज बी लिमिटेड हैड अ करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000। एक कंपनी है बी लिमिटेड, ये कहती है हमारे पास करंट एसेट्स हैं 4,50,000 के, ठीक है, एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 2 lakh, एंड दे हैव अ करंट लायबिलिटीज ऑफ 2 lakhs। आगे बोलते हैं आफ्टरवर्ड इट परचेज्ड गुड्स ऑफ 50,000 ऑन क्रेडिट। कंपनी ने क्या करा, इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बाद कंपनी ने क्या करा ना, कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए। ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कितने के परचेज किए कंपनी ने, 50,000 के। ठीक है, और ये हमसे बोलते हैं क्या, बेटा जल्दी से बताओ करंट रेशियो क्या होगा। कंपनी पे कुछ करंट एसेट्स थे 4,50,000 के,
कंपनी के पास कुछ करंट लायबिलिटीज थी 2 लाख की, ये कंपनी के पास कुछ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन थी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, और उसके बाद आफ्टरवर्ड दे हैव परचेज्ड अ गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे इन्होंने कुछ गुड्स परचेज किए। आपको पता है जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टॉक आता है, जब स्टॉक आएगा तो करंट एसेट्स 50,000 से बढ़ जाएगा, और क्योंकि आपने ये स्टॉक क्रेडिट पे खरीदा है तो साइमल्टेनियसली तुरंत ही आपकी करंट लायबिलिटीज भी 50,000 से बढ़ जाएगी। तो आपके अगेन जो दोबारा से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स दोबारा से निकलेंगे हमारे, पहले कितने के थे 4,50,000 के, आपने क्या करा 50,000 का स्टॉक खरीद लिया, तो जब आपने 50,000 का और स्टॉक खरीद लिया तो आपके अब टोटल जो करंट एसेट्स थे वो वही हो गए 5 लाख के। क्योंकि आपने ये स्टॉक क्रेडिट पे खरीदा है तो 50,000 से आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटीज जो पहले 2 लाख की थी वो बढ़कर 50,000 से कितने की हो गई भाई, ये 2,50,000 की हो गई। करेक्ट, करंट रेशियो निकाल देते हैं, सिंपल हो गया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी विच इज 5 लाख, then it is divided by rupees 2,50,000. We can say that this is 2/1 means 2:1। बिल्कुल सिंपल था एकदम। चलिए come to the next one। The next question says, this is the question number 6। चलिए the next question says question number 7, सेवेंथ क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टोटल एसेट्स, देखिए कंपनी आपको क्या देती है भाई, टोटल एसेट्स, आपके पास टोटल एसेट्स हैं कुछ कितने के 22 लाख के, ठीक है। देखिए देन दे से नॉन करंट एसेट्स, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं कुछ कितने के 10 लाख के। खुश हो जाइए, आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे दिए, नॉन करंट दे दिए, तो आराम से करंट निकल जाएंगे। टोटल एसेट्स में से नॉन करंट हटाओ, क्या बचेंगे सिर्फ करंट, क्योंकि जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें दो ही तरह के एसेट्स इंक्लूड होते हैं, करंट और नॉन करंट। तो टोटल में से नॉन करंट हटा दो, बचे कितने करंट एसेट्स। और क्या हम देखते हैं क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने हमें दी है, ये एक नया पॉइंट आया है हमारे पास, अभी तक नहीं आया था ऐसा कुछ। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू दिस इज 20 lakhs की, 20 lakhs की। What they are asking to calculate, again they are asking to calculate the current ratio, they are again saying calculate current ratio। ठीक है भाई, आइए सॉल्यूशन पर आते हैं इसके। They are saying that they have a total assets of 22 lakhs and they have a non current assets in this 10 lakh, therefore we have a current assets of rupees, फॉर्मूला होता है देखिए हमारा क्या, कि टोटल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में 22 lakhs हमारे पास हैं ऑलरेडी, ठीक है भाई। इसके अंदर करंट एसेट्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें नॉन करंट पता है, विच इज ऑफ रुपीज 10 lakhs। देयरफॉर करंट एसेट इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले आएंगे तो इट कम्स टू 22 lakhs माइनस 10 lakhs, this will be 12 lakhs। ठीक है भाई, ये आ गए हमारे टोटल करंट एसेट्स। अब हमें देखिए क्वेश्चन में ना इन्होंने कैपिटल दी है। आपको पता है 11th क्लास में बच्चों को एक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, क्या, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये भी कह सकते हैं हम इसके अंदर क्या, कि आपने असेट्स में से कैपिटल हटा दी तो आपके पास लायबिलिटी बचेगी, ठीक है भाई। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए भाई इसको करते हैं एक बार। तो फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी। क्योंकि और किसी लायबिलिटी के बारे में तो क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है, वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल द लायबिलिटीज इज अ करंट लायबिलिटी, ठीक है भाई। असेट्स में से कैपिटल हटा देंगे तो लायबिलिटी बचेगी हमारे पास। तो वी हैव एन एसेट ऑफ रुपीज 22 lakhs
ये लीजिए, एंड वी हैव अ कैपिटल ऑफ ₹20 lakhs is equal to current liability, therefore current liability equals to रुपीज, इसको माइनस करेंगे तो 2 lakhs की। नाउ इट इज इजी टू फाइंड द करंट रेशियो, आसानी से निकल जाएगा भैया हमारा करंट रेशियो। इधर निकालते हैं, ये लीजिए भाई, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने हैं भाई, अभी अभी हमने देखिए फाइंड किए थे कुछ यहाँ पर। दिस इज 12 lakhs एंड करंट लायबिलिटीज आर ऑफ ₹2 lakhs। दिस इज 12 lakhs and the current liabilities are of ₹2 lakhs. When we solve this, we get the value of 6 upon 1 means 6:1। ठीक है भाई, इस वाले फॉर्मूले को प्लीज जरूर याद रखना कि जब हम एसेट्स में से कैपिटल हटा देते हैं तो लायबिलिटी बचती है। आपको याद है जब आप बैलेंस शीट को कभी एनालाइज करो बैठकर, तो आपको पता चलेगा बैलेंस शीट की जो असेट साइड होती है वहां सारे एसेट्स होते हैं, लेकिन जो लायबिलिटी साइड होती है वहां दो चीज होती हैं, एक होती है कैपिटल और एक होती है लायबिलिटीज। उसकी लायबिलिटीज के अंदर दोनों तरह की लायबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में देखिए लॉन्ग टर्म के बारे में तो कोई जानकारी थी नहीं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वहां सिर्फ करंट ही लायबिलिटीज हैं। तो जब आप और हमें पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा बराबर होती हैं, तो जब आप टोटल एसेट्स में से आप टोटल कैपिटल हटा दोगे तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगी, आपके पास सिर्फ लायबिलिटी बचेगी, वो भी करंट वाली। ठीक है, इसी बेस पर हमने इसको करंट लायबिलिटी नाम दिया है कि ये करंट लायबिलिटी है। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, अब तो हमारे इसके अंदर आगे के कोई क्वेश्चन नहीं बचे। कुछ क्वेश्चन है हमारे 8 और 9 है, जिसके अंदर हमें ये बताना होता है कि ये एक रेशियो देंगे और ये बताना होगा कि रेशियो में चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा। ठीक है, अभी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 10 से फिर लिक्विड रेशियो स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, ये हमने आज किए हैं, देखो इतने सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th किया, जिसके 3 पार्ट थे, हमने 6th किया और हमने 7th किया। इन द नेक्स्ट क्लास फर्स्ट वी विल डू द current ratio again, where I will teach you how to calculate increase, decrease और no change in current ratio। है ना भाई, एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभार, ये जो हमारा सेक्शन सी जो आता है, बी जो आता है ना, जो पीछे की तरफ जो आता है हमारा 20 मार्क्स वाला एरिया जो आता है, वहाँ ये पूछ लेते हैं इसमें कि इंक्रीज है रेशियो, डिक्रीज है या नो चेंज है। तो बहुत जरूरी है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम। बच्चे इसको इग्नोर करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि सर 2 ही तो क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें से, क्या पूछेगा, इतने सारे क्वेश्चन है वहां से पूछेगा। प्लीज किसी भी चीज को ऐसा नहीं सोचते कि वो अनइम्पोर्टेंट है। द थिंग विच यू थिंक अनइम्पोर्टेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में हमेशा वही आ जाती है जो हम छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है और कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।